प्यारे छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमें थ्योरी में कुछ लिखने से पहले हमें सवाल को पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक कि सवाल में क्या पूछ रहा है। तो सवाल में लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम लिखेंगे माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हम लिख लेते हैं माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो बी से अधिक है या बड़ा है, तथा अब हम लिखेंगे यहाँ पर तथा आर बी से छोटा है। तो एक बार हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं, एक बार और इसे पढ़ के देख लेते हैं। माना ए कोई धनात्मक विषम यहाँ पर विषम लिख देना है। पहले से ही मुझसे ज़रा छूट गया था, आपको विषम धनात्मक पूर्णांक लिख देना है जो बी से बड़ा है तथा आर बी से छोटा है। ये छोटा पढ़ने में हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसे छोटी कर देते हैं और इसे कर देते हैं बड़ी। अब ये पढ़ने में भी हमें अच्छा लगने लगेगा। एल्गोरिथ्म की प्रमेय के अनुसार 6q+1 में 6 जो है वो b है, तो हम b के स्थान पर 6 लिख लेते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं b बराबर 6। हमें दिया हुआ है कि q कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर q का कोई भी मान नहीं होगा। हमने लिखा है r जो है b से छोटी है, तो r बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। r बराबर 6 नहीं हो सकता क्योंकि हम लिख चुके हैं कि r जो है b से छोटी है और b का मान जो है 6 है, तो 6 नहीं हो सकता, लेकिन 6 से कम हो सकता है। तो 5 4 3 2 1 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। अब हम एल्गोरिथ्म की समीकरण लिखेंगे a बराबर bq+r, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब हमें b तथा r के मान समीकरण 1 में फिट करने हैं नंबर वारी से। तो चलिए हम लिख लेते हैं। अब सबसे पहले आपको लिखना है b बराबर 6 तथा r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद समीकरण 1 में b तथा r के मान फिट कर देने हैं। अब b के स्थान पर लिख देंगे 6 और q तो ऐसे रहेगा, प्लस में r जो है 0 लिख देंगे। अब हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे a बराबर 6q, क्योंकि 0 तो जुड़ेगा तो 6q का 6q ही रहेगा। a बराबर 6q, ये हमारी पहली स्थिति हो गई हल। अब इसी तरीके से दूसरी स्थिति को भी हल करेंगे। अब की बार हमें r के स्थान पर 1 रखना है क्योंकि हम 0 तो रख चुके हैं। अब हमें लिखना है b बराबर 6 तथा r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। अब हम समीकरण 1 में b तथा q के मान फिट करेंगे। अब हम आगे लिखेंगे a बराबर 6q+1, ये हम लिख लेंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया है। इसी तरह से तीसरा स्टेप को भी पूरा कर लेंगे। तीसरे स्टेप में हम b बराबर 6 रखेंगे, लेकिन r बराबर रखेंगे 3। तो चलिए हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। b बराबर 6 तथा r बराबर आप देख सकते हैं कि अब हमारे दूसरे नंबर पे आ गया। हमने 3 गलत बोल दिया था, हम 2 लिख लेते हैं। 2 समीकरण 1 में रखने पर। अब हम इन मानों को समीकरण में फिट कर देते हैं। a बराबर 6q+2, ये हमारा थर्ड स्टेप पूरा हो गया है। इसी तरह से हम अपने चौथे स्टेप को भी पूरा करेंगे। तो हम थ्योरी में लिख लेते हैं b बराबर 6 तथा r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। अब हम इसे समीकरण में लिख लेते हैं। a बराबर 6q+3, ये हमारा चौथा स्टेप भी पूरा हो गया है। इसी तरह से हम अपना 5वां स्टेप भी पूरा करेंगे। तो चलिए हम 5वें स्टेप की थ्योरी लिख लेते हैं। b बराबर 6 तथा r बराबर 4 समीकरण 1
में रखने पर। इसे समीकरण में फिट करेंगे। a बराबर 6q प्लस 4। ये हमारा 5वां स्टेप भी पूरा हो गया है। इसी तरह से हम अपना छठा स्टेप भी पूरा करेंगे। हम इसके छठे स्टेप को इसके पीछे कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे b बराबर 6 तथा r बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। अब हम इसे समीकरण में लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 5। ये हमारा छठा स्टेप भी पूरा हो गया है। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसमें दिया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करके लाना था। तो चलिए हम लास्ट में इसके कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। हमें लास्ट में लिखना है कि हाँ, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। 0 से 5 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो 1 होती है और एक होती है 3 और एक होती है 5। 0, 2, 4 ये सभी सम संख्याएं होती हैं। मैं आपके लिए लिख देता हूं कि विषम बराबर 1, 3, 5 ये संख्याएं विषम होती हैं और सम संख्याएं होती हैं 0, 2, 4 ये जो होती हैं सम संख्याएं होती हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। और क्वेश्चन में भी दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम जो होती हैं वो 1, 3, 5 ही होती हैं और सम जो होती हैं 0, 2, 4 ही होती हैं। हमने आंसर में भी लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आखिर में बस यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों के भी डाउट क्लियर हो सकें। अगर आप परमानेंटली पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके डाउट क्लियर करते रहेंगे। प्यारे छात्रों, ऑल द बेस्ट।